नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 10 पॉइंट में जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इन मामलों में कमी लाने के लिए सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे पहले सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया, लेकिन अब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए योगी सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह यूपी में लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन इसके बाद 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन उससे पहले ही आज फिर से यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले होती थी। तो आइए जानते हैं 10 पॉइंट में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 17 मई सोमवार सुबह तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं बंद रहेंगी। पहली बार मास्क न लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार यह गलती की तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं। यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित भी नहीं होंगी। और वहीं भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक कैंसिल की ये ट्रेन, देखिए लिस्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से खुद आम यात्री भी सभी गैर जरूरी यात्राओं को कैंसिल कर रहे हैं, जिसका असर ट्रेनों में देखा जा सकता है। अब भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल रेलगाड़ियों को यात्रियों की संख्या में बेहद कमी होने व परिचालनिक व अन्य वजहों से निरस्त कर दिया है। इन ट्रेनों में संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप रेलवे की रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 या भारतीय रेल की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर, खाते में इस दिन से आने लगेंगे 2,000 रुपये, राज्य सरकारों ने भेजा पैसा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 8वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में जल्द आने लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकारों के तरफ से किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं या फिर हाल ही में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप भी अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके स्टेटस में RFT साइनेड बाय स्टेट फॉर 8th इंस्टॉलमेंट लिख कर आ रहा है तो आपके खाते में पैसा जल्द आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टेटस का मतलब राज्य सरकार की तरफ से आपके डाटा की जांच कर ली गई है और आपका पूरा डाटा सही पाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार से कहना है कि इस लाभार्थी का पूरा डाटा सही है, इसके खाते में पैसा भेज दिया जाए। और वहीं फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार योजना लाभार्थियों की योग्यता में कई बदलाव भी किए हैं। इसके अनुसार इस बार उन्हीं किसानों के खाते में पैसा आएगा जिनके नाम से खसरा खतौनी होगा। इससे पहले उन किसानों को भी पैसा आ जाता था जिनके दादा दादी या बाबा के नाम पर खेत होता था। क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना, आइए जानते हैं इसके बारे में। PM किसान सम्मान निधि योजना नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रीम योजनाओं में एक है। इस योजना के तहत किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपया दिया जाता है। किसानों के खाते में यह राशि 2,000 रुपये के तौर पर 3 किस्तों में दी जाती है। और वहीं कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ऊपर मंडरा रहा है एक और खतरा। हो रही है यह भयानक बीमारी, जा रही है आंखों की रोशनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से मचे आतंक के बीच एक नया खतरा देश पर मंडरा रहा है। कोरोना से ठीक हो रहे लोग अब म्यूकोरमाइकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस संक्रमण के मामले कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से उनमें आंखों की रोशनी चले जाना और अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब तक 7 मरीज गंवा चुके हैं अपनी आंखों की रोशनी। गुजरात और दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोरोना से रिकवरी के बाद लोग म्यूकोरमाइकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सूरत स्थित किरण सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के अध्यक्ष माथुर सवानी ने बताया कि कोविड-19 से 3 हफ्ते पहले ठीक हुए मरीज में म्यूकोरमाइकोसिस का पता चला है। कवक संक्रमण के लिए 50 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 60 और मरीज इसके इलाज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 7 मरीज अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं।
क्या है म्यूकोरमाइसिस, आइए जानते हैं इसके बारे में। म्यूकोरमाइसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत ही तेजी से फैलता है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी होता है। इस बीमारी में कई की आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डियां तक गल जाती हैं। अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया गया तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। और वहीं यूपी देवरिया के 2 गांवों में 15 दिन के भीतर 32 लोगों की मौतें। कोरोना के डर से सहमे लोग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी का कहर यूपी के देवरिया में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के गांव में लगातार हो रही मौतों से लोग खौफजदा हैं। हालात यह है कि गांव में मरने वालों के घर पर कोई शोक संवेदना तक प्रकट करने के लिए नहीं आ रहा है। ग्रामीण का आरोप है कि उन्हें ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है और न ही इतनी मौत के बाद कोई टीम गाँव में अब तक पहुँची है। आपको बता दें कि देवरिया के भागलपुर ब्लॉक के अंडीला गांव में 15 दिन के भीतर 20 मौतें हुई हैं, लेकिन गांव के अंदर कोई जांच टीम अभी तक नहीं पहुंची है। वहीं रुद्रपुर तहसील के कोंडर बैदा गांव के 1 हफ्ते के अंदर 12 मौतें हुई हैं। टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन अंडीला गांव में 20 मौतों के बाद भी किसी भी प्रशासनिक अफसर ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। गौरतलब है कि रुद्रपुर तहसील में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के बैदा गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा है। अंतिम संस्कार के लिए लगातार लोग शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं और कई बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं की जान गई है। इन मौतों का कारण सर्दी, बुखार, खांसी, सांस फूलना बताया जा रहा है। हालांकि सभी में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिना जांच इसे इनकार करना कहां तक सही होगा। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे।